जी हाँ, मुल्क में कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,240 नए मामलों की तस्दीक हुई। इसी अरसे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत की खबर है। 3,005 से जायद कोरोना के मरीज सेहतयाब भी हुए। इस वक्त मुल्क भर की अगर बात करें तो 32,498 एक्टिव मामले हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। कुछ खास रियासतें हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा केरल और कुछ और रियासतें हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो खास मेहमान मौजूद रहेंगे उनके बारे में हम आपको बता दें। हम आज बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर नरेश चावला जी से, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। इनसे पहले भी हम बातचीत करते रहे, आज भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अंसारी और दिल्ली से मौजूद रहेंगे खुर्रम शहजाद। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे वसीम अंसारी का। वसीम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं, खासतौर पर एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज की क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? देखिए, जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के जो कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के लिए बन चुका है। लगातार इससे लेकर बैठकों के दौर भी शुरू हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2701 यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वहीं मुंबई में ये 1700 के ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे पाए गए हैं। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर 3 दिनों से इन आंकड़ों पे गौर करें तो 1000, 1200, 1500 इस तरह के जो आंकड़े मुंबई में आ रहे हैं, या फिर 1800, 2000 के करीब जो महाराष्ट्र भर में जा रहे हैं, ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। खास करके महाराष्ट्र के जो 9 ज़िले हैं, उन 9 ज़िलों में बाकायदा इसे लेकर काफ़ी इंतज़ाम भी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहीं पे आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, पालघर, रायगढ़ ये सारे शामिल हैं। तो ऐसे में जिस तरह से देखा गया है कि मानसून भी आने वाला है, और ऐसे में मुंबई में अक्सर देखा जाता है कि पानी भर जाते हैं, तो कोविड सेंटर्स पे भी इसका असर हो सकता है, इसको भी ख्याल में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से कोविड सेंटर्स को मुंबई में अलर्ट कर दिया गया है, और पिछली कैबिनेट में महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी की थी और इस बारे में जानकारी भी ली थी। टास्क फोर्स से उनके ओपिनियन भी मांगे गए थे, टास्क फोर्स ने अपने ओपिनियन भी दिया था। और जो यहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं प्रदीप व्यास, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र के अंदर जितने भी नगर निगम के लोग हैं उनकी जानकारी दी थी कि जो पब्लिक प्लेसेस है, उन प्लेसेस पर मास्क पहनना ज़रूरी है। इस तरह से निवेदन लोगों से किया जाए, खास करके थिएटर्स में, बस में, ट्रेन में, क्योंकि यही भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं, इन इलाकों में ही सबसे ज़्यादा कोविड की जो संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही। लेकिन लगातार पिछले 3 दिन का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये जो आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को एक कठोर फैसला लेना पड़े और फिर से एक बार महाराष्ट्र में और मुंबई में मास्क की पाबंदी देखने को मिल सकती है। जी वसीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस तरह की बात जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुंबई की मेयर है वो भी कह रही हैं कि अगर मामलों में बढ़ोतरी इसी तरह से देखी गई तो कहीं ना कहीं मास्क को लाजमी करार दिया जाएगा। वसीम, यहाँ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो टीकाकारी मुहिम है, वो महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई में अभी उसका क्या कुछ हाल देखने में आ रहा है? देखिए, वैक्सीन सेंटर्स को लेकर मुंबई में काफ़ी बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि एक मुहिम तक चलाई जाती है जिसके अंदर लोगों के घरों तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे भी वैक्सीन को लेकर कई तरह की जानकारियाँ रखी गई हैं, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें इस बात का एहसास हो कि अगर वो उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो वो भी ले सकते हैं। मुंबई की स्कूलें शुरू होने वाली है, उससे पहले ही जिस तरह से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है बच्चों को लेकर वैक्सीन को देने के लिए, उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। साथ ही जो बूस्टर्स डोज है उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। कई जगहों पे सेंटर्स लगाए गए हैं। उन सेंटर्स में लगातार जिस तरह से सेंट्रल से उनके पास दवाइयाँ आ रही हैं, वैक्सीन आ रहे हैं, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है और अपील भी लोगों से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लिया जाए, क्योंकि यही वैक्सीन है जो आपको कोविड और कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। क्योंकि कोविड ने अब अपना जो रंग है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कई तरह के वेरिएंट नए नए आने शुरू हो गए हैं, उसके असर्स भी देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों में
जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और फरवरी महीने से लगातार इसमें जो इजाफा हो रहा है, इसे लेकर लोगों में डर सताने लगा है कि कहीं कोरोना की जो चौथी लहर है वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच रही है। इसे लेकर लोगों में एक खौफ का माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है। जी वसीम, और जिस तरह से आपने बात करी कि स्कूल भी अब चूँकि खुलने वाले हैं तो बच्चों के लिए भी खासी एहतियात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में क्या कुछ गाइडलाइंस या पहले जो गाइडलाइंस थी उनके बारे में भी क्या इस बार भी उनको फिर से नाफिज किए जाने की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं? जिस तरह से पिछले आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को देखते हुए आने वाले 3 से 4 दिन काफ़ी अहम होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। उनकी एक नज़र बनी है, टास्क फोर्स के साथ उन्होंने अपनी चर्चा शुरू कर दी और टास्क फोर्स से खास करके ओपिनियन भी मांगा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मास्क हटाने के बाद नंबर्स बढ़ने लगे, बेपरवाह लोग यहाँ घूमने लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें छोटे बच्चों को भी हो सकती है। 13 तारीख से माफ़ करिएगा स्कूल खुल रहे हैं। उस दौरान बच्चों की सेफ्टी के लिए जो पुरानी गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि खास करके सफाई रखें और कोशिश करें कि अगर हो सके बच्चों में डिस्टेंस बना सकते हैं तो बना कर रखें। और साथ ही अब तक मास्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे मास्क पहनते हैं तो उसका कहीं फ़ायदा होगा, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। तो एक गाइडलाइंस पूरी तरीके से तैयार की जा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। पिछली कैबिनेट में इस बारे में जानकारी भी दी गई थी किस तरह के उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 13 तारीख से पहले जब स्कूल शुरू होंगे उससे पहले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कई एक गाइडलाइंस बच्चों के लिए खास करके स्कूलों में जारी की जा सकती है। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, और इस सिलसिले में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला जी से, और जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कुछ एहतियात करनी चाहिए। और तब तक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम मंकी पॉक्स के भी कई मामले आए, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर काफ़ी एहतियात बरती गई। जो बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, उससे आने वालों पर ख़ास वहाँ पर चेकिंग भी की गई। तो इस तरह की कोई ख़ास कवायद जो है वो देखने में आ रही है अभी भी? नए वेरिएंट को लेकर खास करके महाराष्ट्र सरकार काफ़ी अलर्ट है। एयरपोर्ट्स को जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उनकी जांच तो की जाती है। साथ ही बीएमसी की भी नज़र इस पर साफ तौर पे लगी है। खास करके मुंबई जैसे शहर में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आते हैं उसके बाद किस तरह से उनको ट्रैकिंग करना है और किस तरह से उन्हें जानकारी लेना है कि इनके साथ कितने लोग आए हैं। इस तरह की जो ट्रैकिंग सिस्टम्स पे खास करके बीएमसी के लोगों की नज़र होती है और इन 7 दिन तक वो आने के बाद भी कई बार उनसे आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाता है। और साथ ही जिस तरह से एक नया डर सता रहा है लोगों को मंकी का, उससे उस वेरिएंट को भी लेकर लोगों में काफ़ी खौफ बना हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक इस तरह के किसी भी तरह का कोई केस महाराष्ट्र में देखा नहीं गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसे काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और जो इंटरनेशनल प्रवासी जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है और जाँच की जाती है कि वो किसी और भी किसी वेरिएंट से वो परेशान तो नहीं है। क्योंकि इससे कई तरह के रूप हमने देखे हैं। पहली लहर के बाद दूसरी लहर में नए वेरिएंट आए थे और तीसरी में लहर आए थे। अब ये चौथी अगर लहर बनती है तो क्या BA.2 जैसे भी वेरिएंट हैं वो भी इसमें अपना रूप बदल सकते हैं। फिलहाल तो इस तरह के किसी भी तरह के मरीज़ महाराष्ट्र में मिले नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल फ़्लाइट में और दूसरे देशों में इसकी जो संख्या बढ़ती जा रही है मरीज़ों का, उसका ख्याल रखते हुए ख़ास करके यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से ध्यान लगा के रखी हुई है। जी वसीम, बूस्टर डोज के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे अभी वहाँ पर महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर मुंबई में क्या कुछ हाल है, और आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। खुर्रम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम दिल्ली से हमारे नुमाइंदे हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली में अभी क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, हालांकि दिल्ली में अभी जिस तरीके का ग्राफ है कोरोना का वो थोड़ा सा माइनस में आया है। हालांकि इससे पहले देख रहे थे हम कि 1600 के करीब तक केसेस आने लगे थे, लेकिन कल जिस तरीके से केसेस आए हैं वो 664 के करीब केसेस आए हैं। उससे पहले 450 आए थे, उससे पहले और कम थे। अगर गुज़िश्ता हफ्ते को देखें तो 250 से लेकर के 664
यानी कि 664 का जो नंबर है पिछले हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते में वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि कोरोना का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 450 था, उससे पहले 343 था, 251 था। तो इस तरीके से लगातार जो है वो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको पहले से देखें, गुज़िश्ता पिछले 2-3 हफ्ते में अगर देखें तो ये थोड़ा सा ग्राफ ज़रूर गिरा है और 1.92 का जो है निगेटिविटी एक तरीके से रेट है, यानी कि निगेटिव में है। अभी कोरोना केसेस को जो है थोड़े से कम हुए हैं। इसके पीछे कई तरह की जो है वो चीज़ें हैं और इसकी वजूहात हैं, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 100% के करीब जो कोरोना की वैक्सीन है वो तमाम लोगों को लगाई जा चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज है वो भी लगवा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर डेंसिटी पॉपुलेशन को देखें तो दिल्ली और मुंबई से जो है सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, जबकि अगर मुंबई की सूरत हाल को देखें तो 2700 के करीब केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मुंबई से 1800 के आसपास आ रहे हैं। यानी कि जो 7240 का जो आंकड़ा है, जो अदद है, उसका 30% के करीब तो सिर्फ मुंबई से है और दिल्ली से है। दिल्ली और मुंबई मिलाकर के निस्फ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और इसको लेकर के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ये कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें ये तब्दील ना हो जाए। तो ये तमाम बातें हैं वो जो सामने आ रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिल्ली का नंबर है वो थोड़ा सा कम ही है, यानी कि 664 है। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते को देखें तो ये नंबर सबसे ज़्यादा है। खुर्रम, मंकी पॉक्स को लेकर भी बहुत एहतियात बरती जा रही है। जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आ रही हैं एयरपोर्ट्स पर, वहाँ पर भी खुसूसी चेकिंग की बात की गई थी। तो क्या ऐसा एहतियात वहाँ पर अभी भी नज़र आ रही है? देखिए, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम ही मामले सामने आए, हालांकि कुछ सस्पेक्टेड मामले ज़रूर सामने आए हैं और उसको लेकर के डॉक्टर्स ने और जो हमारी एजेंसियां हैं उनके ज़रिए से एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की गई हैं। मास्क जो है वो सीधे तौर पर आपको मालूम है कि फ़्लाइट्स में बिल्कुल ज़रूरी करार दिया गया है। दिल्ली मेट्रो में मास्क बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। जो DTC बस है यहाँ जो यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सभी जगहों पर मास्क ज़रूरी है। तो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो भी सस्पेक्टेड मामले हैं उनको संभाला जाए, उनको देखा जाए। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी भारत में बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के मंकी पॉक्स के मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन एजेंसियां हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ज़रूर एहतियात की बात कर रहे हैं और जो है सीधे तौर पर जो है इस तरह के मामलों पर नज़र रखी जा रही है। जी बिल्कुल खुर्रम, और इसीलिए हम हमारे साथ डॉक्टर को भी जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौसम का भी कुछ असर जो है वो पड़ता है, जो बढ़ती तादाद है। वसीम लगातार हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। वसीम, हम बात कर रहे थे बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज के ताल्लुक से क्या कुछ मुंबई से और महाराष्ट्र से खबर है? देखिए, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर देश भर में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं रुचि भी दिखाई, उसके बाद लोगों ने वैक्सीन लिया भी है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज के बारे में जानकारी मिल रही है और बूस्टर डोज की तरफ भी लोग पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे। खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो उम्र डिसाइड की गई है, उन्हें लेकर भी वैक्सीन सेंटर्स में काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि बूस्टर डोज सभी को वक्त पर मिल पाए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के जो डॉक्टर या फिर यहाँ के जो एक्सपर्ट है वो इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि उन्हें ये पता है कि अब तक जिस तरह से कोरोना अपना जो रूपरेखा है लगातार बदलता रहा है, ऐसे वक्त में इसके लेकर किसी भी तरह की कोई और भी मेडिसिन नहीं है। तो डोज एक वैक्सीन है जो इसे कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुंचाना ये इनकी पहली प्राथमिकता नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं उसे लेकर किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था 3 से 4 महीनों में जो कोविड्स के नंबर्स थे वो काफ़ी कम थे। तो ऐसे वक्त में भी कोविड सेंटर्स है उसे बंद नहीं किया गया। कोविड सेंटर्स को उसी तरीके से चालू रखा गया है, वैक्सीन सेंटर्स बढ़ाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन। जी बिल्कुल वसीम, आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे, खुर्रम से भी बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत वेलकम करना चाहेंगे आपका प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम लगातार पिछले कुछ दिनों की ही अगर बात करें तो देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं।
कई बार खुद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपने ये बात कही है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें किसी भी सूरत में भूलना नहीं है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब ये बात दिखाई दे रही है। किस तरह से आप देखेंगे हालिया दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को सर? देखिए, मैं कुछ स्पष्ट जमीनी सच्चाइयां बता दूं, क्योंकि ये सच है कि पिछले 2 सालों में लोग बहुत पक चुके हैं। पक चुके का मतलब हम जो एडवाइस देते हैं वो सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन आज की जमीनी सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के केसेस पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। वो ऑलमोस्ट 4th लहर की एक अंदेशा सा कहा जा रहा था। लेकिन मैं आम जनता को ये स्पष्ट संदेश दूंगा, ऐसी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि एहतियात की जरूरत नहीं है। एहतियात की जरूरत बाकायदा है। लेट मी टेल यू द पीपल और आपके लिसनर्स को जो भी आपके प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। जो थर्ड वेव आई थी उसमें जो वायरस था ओमाइक्रोन XC था, वो इतना वेवलेंट नहीं था। और जो केसेस, जो मैं आजकल खुद एक क्लिनिशियन हूँ दिल्ली में, जो हम केसेस देख रहे हैं क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, वो बिल्कुल भी बहुत ही माइल्ड किस्म के केसेस हैं। लेकिन वो बिगड़ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जागरूक रहिएगा, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, भीड़ भाड़ खुद भी पैदा ना करो, भीड़ भाड़ में शामिल भी मत हो, साथ में अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वैक्सीन जो अभी अबंडेंस में है, हमारे देश में ऑलमोस्ट 190 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। ऑलमोस्ट हम कहेंगे 3/4 आबादी कवर हो चुकी है। लेकिन कईयों को अभी बूस्टर डोज नहीं लगा है और वो बड़ा लाइटली ले रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या जरूरत है, लगा तो लिए हैं। और दूसरा इस बात का वो प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब फलाने को 3 डोज लग भी गई थी तो भी हो गया। तो इन सब लोगों को हमारा स्पष्ट संदेश है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि आज भी हमारे पास एक ही हथियार है, उसका नाम है वैक्सीन, और दूसरा हथियार है कोरोना प्रोटोकॉल्स। अगर ये 2 चीजों हम फॉलो करते हैं तो मैं कहता हूँ ता क़यामत पे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो केसेस हैं वो आइसोलेटेड केसेस हैं, मुंबई में ज्यादा हैं, केरला में ज्यादा हैं, कुछ दिल्ली में ठीक हो रहे हैं, तो शायद ये बढ़े। लेकिन मेरा मानना है कि जो वायरस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीकन हो गया है, और दूसरा हमारी जो इम्यूनिटी है वो पहले से सुधर गई है। लेकिन इस बात को हम सो मोटो स्टेटमेंट नहीं समझ सकते कि आप मस्त हो जाओ। आप मस्त नहीं हो सकते। आपको आज भी पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब तक कोरोना का नामो निशान खत्म ना हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर नरेश चावला जी, और इसीलिए हम आपसे ये बात अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार मामले एक बार फिर से बढ़ते देखे जा रहे हैं और माइल्ड केसेस हैं, लेकिन केसेस तो बहरहाल हैं ही। सर, आपसे ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकली कि क्या मौसम का भी इसमें कुछ अहम रोल होता है? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि ये गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो पहली वेव आई थी वो भी मार्च में शुरू हुई थी और अप्रैल में ये 3 महीने हमारे देश में पूरा लॉकडाउन चला था। जो दूसरी वेव थी जो बहुत ही खतरनाक थी वो अप्रैल मई में आई थी, वो बहुत ज्यादा केस हो गए थे। जो तीसरी वेव थी जो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में थी। अब चौथी वेव जिसका कि डर हम चल रहा है, तो हमें अब तक जो देखा गया है मौसम ने इसमें कोई खास पार्ट प्ले नहीं किया है, क्योंकि हमने देखा ये गर्म देशों में भी उतना ही हुआ था और ठंडे देशों में भी उतना ही हुआ था। तो मौसम का इससे कोई खास नहीं किया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे देश में कोरोना एक तरफ होता है और 50 बीमारियां और अलग चल रही होती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उस दौरान शायद बढ़ सकता है। लेकिन पर से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि गर्मी या बरसात के मौसम में कोरोना बढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश चावला जी, बच्चों के ताल्लुक से भी मैं ज़रूर यहाँ पर जानना चाहूँगी। बच्चों को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल्स का तो ख्याल रखना ही है। स्कूल्स भी जो हैं वो अब समर वेकेशंस के बाद खुलेंगे। किन खास बातों का ख्याल रखना है, एक एक्सपर्ट के तौर पे आपसे ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, बच्चों की वैक्सीन जो 10 साल के ऊपर के बच्चों की वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, तो मेरी पेरेंट्स से खुलेआम मेरा अपील है कि आप लाइटली मत लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। दूसरा, कभी भी मत सोचिए, भूलिएगा कि जो बीमारी आती है वो परिवार के एक सदस्य को नहीं आती है, बाहर से आई, चाहे उसको कोई जवान लेके आया, चाहे कोई बच्चा लेके आया, चाहे कोई बूढ़ा लेके आया, तो वो सबको फैलती है। तो जो आज भी हमारा जो मेजर कंसर्न है
वो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है, या जिनको कोमोबिलिटीज हैं, जिनको दूसरी बीमारियां लगी होती हैं, जिसको कोई अस्थमा टाइप है, जिसको कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, और उसका कोई लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, या कोई HIV का पेशेंट है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। तो आज भी जो हमारे रिस्क पेशेंट हैं वो हमारे सीनियर सिटीजन्स प्लस जिनको कोमोबिलिटीज है। बच्चे भी हमारे रिस्क में आते हैं, लेकिन बच्चों को हम इतना ही कहेंगे माँ बाप को, उनको अननेसेसरी बाहर मत निकलने दीजिएगा, उनको मास्क का इस्तेमाल जरूर सिखाइएगा, और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके डाइट का ख्याल रखिएगा। बच्चे आजकल जंक फूड पे ज्यादा पलते हैं, जब घर में बैठे होते हैं तो उनको एक अच्छा न्यूट्रिशियस बैलेंस फूड दीजिए, जिसमें हरी सब्जियां, दालें, फल और मीट वगैरह मिलेगा, तो उससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बीमारी से बचेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दो साथी वसीम अंसारी मुंबई से, खुर्रम शहजाद दिल्ली से मौजूद हैं। खुर्रम, फौरी तौर पर आपका रुख करना चाहेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि बूस्टर डोज जो है वो बहरहाल लेना ज़रूरी है, तो दिल्ली में इसके ताल्लुक से क्या कुछ सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए, बूस्टर डोज काफ़ी वक्त से अवेलेबल है, जिस किसी का भी वक्त हो रहा है, यानी कि जिस तरीके से एक वक्त चाहिए होता है कि उसके बाद ही बूस्टर डोज लग सकता है, एक गैप ज़रूर चाहिए होता है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, हमने खुद देखा है, अपने ख़ानदान में, अपने अहल खाना में देखा है कि उनके पास मैसेज आए हैं कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो तमाम बूस्टर डोज यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से देखें पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में जो ग्राफ है वो कोरोना का उठता हुआ दिख रहा है, उसको लेकर के लोगों को काफ़ी बेदार होने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से यहाँ के लोग सोच रहे थे कि बूस्टर डोज़ की ज़रूरत क्या है। तो आप देखिए कि संडे के दिन जो यानी इतवार के दिन 343 केस आए थे, और फिर पीर के दिन 247, और उसके बाद 450, और गुज़िश्ता 24 घंटों में 564 केसेस, यानी कि जो ग्राफ है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है, और ये ट्रेंड जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली की बहुत ज़्यादा आबादी है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोशिशें की गई, सभी लोगों को वैक्सीन लगाई गई, किसी को कोविशील्ड अपनी अपनी मर्ज़ी से लोगों ने लगवाई, और कोवैक्सीन भी लगी। खुर्रम, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, बच्चों के लिए वैक्सीन के ताल्लुक से खास मुहिम चलाई गई थी, उसका कुछ असर अभी देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, भले ही अभी जो राजधानी दिल्ली है उसके अंदर स्कूल पूरे तरीके से नहीं खुले हैं, छोटे बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन जो 9वीं और 10वीं क्लासेस हैं, 12वीं 11वीं 12वीं क्लासेस हैं, उनकी 1-2 घंटे की उनकी क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पर जो हर स्कूल में जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, ख़ासतौर से जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब क्योंकि फिर से चौथी लहर का ख़तरा बढ़ रहा है, हालांकि दिल्ली में ये कहा जाता है कि यहाँ पर चौथी नहीं बल्कि यहाँ पर 7वीं 8वीं लहर का ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आए थे और बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी थी। खुद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो लोग बूस्टर डोज़ के लिए एलिजिबल हैं, अहलियत रखते हैं, उनको वो बूस्टर डोज़ लेनी चाहिए, और एहतियात का तकाजा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मुल्क के पास कोरोना से लड़ाई का एक ही हथियार है और वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन ज़्यादातर लोगों ने भले ही दिल्ली में ले ली है, लेकिन बूस्टर डोज की जो कमी है, जो लोग नहीं ले रहे हैं, उनको लेना चाहिए। जी बिल्कुल खुर्रम, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इससे पहले कि सूरत हाल संगीन हो जाए, लोगों को एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए। वसीम, आपसे भी जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में ख़ासतौर पर मुंबई में बूस्टर डोज को लेकर लोगों की क्या कुछ वहाँ पर रद्द-ए-अमल लोगों का? देखिए, जिस तरह से बूस्टर डोज के लेकर लोगों में अब कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि लोगों को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि 2 डोज हमने ले चुके हैं, इसके बाद ज़रूरत नहीं है बूस्टर्स की, क्योंकि नंबर्स नहीं है। अब लोग बेफिक्र होकर घूमना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं पे कई ऐसे लोग हैं जो बूस्टर डोज को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, और वो वैक्सीन सेंटर्स पे पहुँच भी रहे हैं, और वैक्सीन सेंटर्स पे जाकर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो कोशिशें यही है, और अपील भी लोगों की तरफ से यही की जा रही है। BMC की प्रशासन
प्रशासन हो या फिर महासरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी से यही अपील कर रहा है कि जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं वैक्सीन सेंटर्स पे जाइए और बूस्टर डोज लीजिए, क्योंकि बूस्टर डोज आपको कहीं ना कहीं कोरोना से आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा लेकिन बचाएगा ज़रूर। कोशिश उनकी यही होती है कि दवा आपको कहीं ना कहीं राहत ज़रूर देगी और आपके परिवार को राहत देगी। तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर आपके वक्त होते हैं, किसी ने अगर अभी भी पहला डोज नहीं लिया है तो पहला डोज लीजिए। इस तरह के सारे इंतजाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उस नंबर्स बढ़ने के बाद अब और भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वैक्सीन के ऊपर, और ख़ास करके स्कूलों पे, पर्यटन स्थल पर, सिनेमा घरों में या फिर जो लोकल ट्रेन है इन सभी जगहों पर खास करके जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र सरकार की यही कोशिश होती है और इस बात को लेकर उन्होंने बाकायदा कैबिनेट में चर्चा भी की है। जो टास्क फोर्स है उनकी लगातार इस पर नज़र बनी हुई है और जो कोविड वॉरियर बनाया गया है खास करके अलग अलग वार्ड में, मुंबई में या फिर जी उसके आसपास बिल्कुल। के तो इलाकों में लगातार जो कोरोना के आदाद शुमार बढ़ते जा रहे हैं उन पर हमारी खास नजर बनी हुई है। लोगों से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उस पर लगातार अपील करने की मांग की जा रही है। अपने तीनों मेहमानों का, डॉक्टर नरेश चावला जी का, खुर्रम शहजाद का और वसीम अंसारी, आप तीनों का इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।